Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Concept Classes. Hope all of you are doing well. जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सीबीएसई ने अपने सिलेबस को कम कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का डिडक्टेड सिलेबस। ओके, सीबीएसई ने 30% सिलेबस को कम कर दिया है हर सब्जेक्ट में। ओके, सो इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स का वो पोर्शन जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, जो आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। देखिए, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। तो जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक्स आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं। ओके, दीज टॉपिक्स आर डिलीटेड बाय सीबीएसई, ठीक है, इन देयर सिलेबस। सो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, चैप्टर फर्स्ट की। सो जो फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस फर्स्ट चैप्टर में से जो टॉपिक यहाँ पे रिमूव किया है, डेट इज फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे बाय यूजिंग गॉसिस लॉ, तो वो यहाँ पे टॉपिक को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल होता था, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, कोई खास यहाँ पे कोई डिलीट नहीं किया इस चैप्टर में से। सो दिस सिंगल टॉपिक इज डिलीटेड इन चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद देखिए चैप्टर सेकंड मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है। इसका मतलब जो आपका सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है, उसमें से कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। आपको वो कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करना है अपने 2020-2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए, थर्ड चैप्टर की। सो फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक डिलीट किया है वो है कार्बन रजिस्टर, कलर्ड कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से डिलीट कर दिए, ये आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। जैसे जो कलर कोड होता है कार्बन का, यहाँ पे आपको कलर्स को याद रखना होता है। एक निमोनिक होता है, जैसे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वियरिंग सिल्वर गोल्ड नेकलेस। तो ये जो रजिस्टर्स का ये जो कार्बन कोड होता है, ये कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हटा दिया है। और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये वाला जो टॉपिक है, आपको पता है जो क्लास 10th की फिजिक्स है, वहां पे भी हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए सीबीएसई वालों ने इस टॉपिक को भी यहां से सिलेबस से हटा दिया है। ओके, उसके बाद देखिए जो आपका चैप्टर फोर्थ है, डेट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में से साइक्लोट्रॉन टॉपिक आपको दिख रहा होगा, साइक्लोट्रॉन। तो ये जो साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक है, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें से एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। हर बार साइक्लोट्रॉन पे क्वेश्चन पूछा जाता था ऑलमोस्ट, लेकिन अब की बार इस टॉपिक को यहाँ पे सीबीएसई ने हटा दिया है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो साइक्लोट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसका जो भी डायग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन, टाइम पीरियड कैलकुलेशन, ये सब यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक आपका हटा दिए गए 4 चैप्टर में से। बाकी सारे टॉपिक्स आपको कवर करने, ओनली इस टॉपिक को छोड़ के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जो चैप्टर आपका फिफ्थ है, डेट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें से जो टॉपिक्स हटाए वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, लाइक फर्स्ट चैप्टर है जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर में हम बार मैग्नेट की वजह से या मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एक्सियल लाइन पे और परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। ठीक है, वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं स्टडी करना है। उसके अलावा टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल को जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, तो वो टॉर्क वाला भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। पैरा डाई फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस,
ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनको भी आपको स्टडी नहीं करना है। ये आसान टॉपिक होता है। यहाँ पे थोड़े बच्चे निराश होंगे क्योंकि यहाँ से सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है और आसानी से ये याद हो जाता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल। ठीक है, ये टॉपिक हटा दिया यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपको स्टडी नहीं करना है और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सो ये टॉपिक्स आपके चैप्टर 5th में से सीबीएसई ने हटा दिए हैं। चलिए उसके बाद देखिए चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब चैप्टर 6 में से कोई भी टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया है। चैप्टर 6 आपको कंप्लीट तैयार करना है। तो चैप्टर 6 आपका कौन सा था? चैप्टर 6 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसमें लेंजिस लॉ है, फैराडे के लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है। वो सब आपको, जैसे सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वहां से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में से, चैप्टर 6 में से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए जो चैप्टर 7 है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट में भी कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट, ये छोटे से टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। ठीक है, और इनका कोई किसी टॉपिक से कनेक्शन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको इनको पढ़ने के लिए कुछ और टॉपिक को पढ़ना होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं जिनको सीबीएसई ने हटाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जनरली। तो यहाँ से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो बेसिक आइडिया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे तैयार नहीं करना है। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट करंट को हम हायर क्लासेस में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, अभी बच्चों को समझ भी नहीं आता है थोड़ा सा। ठीक है, सो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। और यहाँ पे जैसे आपका ई और बी के बीच का रिलेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरली वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कवर आपको यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको यहाँ पे तैयार नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर 9 दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ बहुत टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस को कम किया है, तो वहां पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इस ऑप्टिक्स वाले पोर्शन का है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया आपका, स्फेरिकल मिरर हो गया आपका, कॉनकेव कन्वेक्स मिरर जो हो गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। हालांकि 10th क्लास में ये सब आप पढ़ते हो, ये एक तरीके से रिकैप्चुलेशन था। आपका मिरर फॉर्मूला हो गया 1/v + 1/u = 1/f, उसका डेरिवेशन जो हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो ये जितने भी नेचुरल फेनोमेना होते हैं, स्काई का ब्लू कलर, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, रिजॉल्विंग पावर वाला ये भी हट गया है, एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे हटा दिया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। ओके, उसके बाद देखिए जो वेव ऑप्टिक्स होता है, एक चीज मैं आपको बताने चाहूंगा, जो रे ऑप्टिक्स होता है वहां पे हम लाइट का पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं, और जो वेव ऑप्टिक्स होता है वहां पे हम लाइट का वेव नेचर स्टडी करते हैं। ओके, सो वेव ऑप्टिक्स में जनरली आपके पास जो फेनोमिना है वो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये 3 फेनोमिना वेव के लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, जो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सब आपके रे ऑप्टिक्स को, मतलब लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो चैप्टर जो 10 है, जो वेव ऑप्टिक्स है, यहाँ पे पोलराइजेशन वाला पूरा का पूरा टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया है। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड। तो एक तरीके से पोलराइजेशन वाले कंप्लीट टॉपिक को यहाँ पे सीबीएसई ने हटा दिया गया है। अब आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो तो 100%। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स में जो बेसिक पार्ट है 10th वाला, वो हटा दिया गया है, और रिजॉल्विंग पावर निकालना और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यहाँ पे हटा दिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए जो चैप्टर आपका 11th है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पे डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, ये यहाँ पे हटा दिया गया है, लास्ट में होता है, बहुत बच्चों को डिफिकल्टी होती है इसको थोड़ा याद करने में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको नहीं करना है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। चलिए उसके बाद देखिए चैप्टर 13 जो हमारा न्यूक्लियाई है, हाँ, चैप्टर 12 जो हमारा एटम्स है, वो कंप्लीट चैप्टर आपको तैयार करना है, वहां से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। ओके, सो चैप्टर 12 यू हैव टू कंप्लीटली प्रिपेयर दैट चैप्टर। नाउ चैप्टर 13 जो आपका न्यूक्लियाई है, सो न्यूक्लियाई में बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे सीबीएसई ने रिमूव करे हैं, जैसे
रेडियो एक्टिविटी हो गया आपका, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ठीक है, रेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अरे वाह, एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। तो देखिए यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक हटा दिया, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा की जो प्रॉपर्टीज होती है, पार्टिकल्स होते हैं, वो सब यहाँ पे हटा दिया गया है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वाले चैप्टर में भी बहुत सारे पोर्शंस को हटा दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके टॉपिक्स बचे न्यूक्लियर वाले चैप्टर में जो आपको तैयार करने, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर न्यूक्लियाई। तो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से और न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में से सीबीएसई ने बहुत टॉपिक्स को हटाया है। ओके, सो 30% में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इन दो चैप्टर्स का है। उसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, जो चैप्टर 14 है आपका सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, आपको पता है सीबीएसई के सिलेबस में पहले इसमें से बहुत कुछ हटा दिया है ना। ट्रांजिस्टर्स हैं जो आपके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वो सारा पहले हट चुका है। और यहाँ पे एक टॉपिक को और हटा दिया सीबीएसई ने, दैट इज जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जेनर डायोड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा दिया गया है। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी आपका यहाँ पे हटा दिया गया है। ओके, सो इस चैप्टर में आपका रेक्टिफायर बचा है, पीएन जंक्शन डायोड बचा है, उसकी प्रॉपर्टीज बची है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ये आपको पढ़ना है। ट्रांजिस्टर्स आपका पहले हट चुका था, और जो जेनर डायोड होती है वो भी आपके यहाँ पे हटा दी गई है, और जेनर डायोड की जो एप्लीकेशन होती है वोल्टेज रेगुलेटर की, वो भी यहाँ पे हटा दी गई है, ठीक है। तो आपको कुछ स्पेशल जो पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, जैसे फोटो सेल हो गया, सोलर सेल हो गया, ठीक है, एलईडी हो गई, तो ये आपको यहाँ पे तैयार करना है। रेक्टिफायर आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं यहाँ पे, पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है वो आपको तैयार करना है, और बाकी यहाँ पे जनरली हटा दिया गया है। एनर्जी बैंड जो होते हैं वो आप स्टडी करोगे यहाँ पे, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। देखिए, नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, कोई प्रोजेक्ट नहीं तैयार करना आपको, कोई एक्टिविटी आपको तैयार नहीं करनी है। 8 एक्सपेरिमेंट इन प्लेस ऑफ 12, तो पहले आपको 12 एक्सपेरिमेंट तैयार करने होते थे, लेकिन अब आपको 8 एक्सपेरिमेंट तैयार करने हैं। सो आउट ऑफ 12 एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर 8 एक्सपेरिमेंट। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल्स की बात, जो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और जो टॉपिक्स आपको तैयार नहीं करने हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो ये जो टॉपिक्स थे ये सीबीएसई ने आपका हटा दिया गया है। फिजिक्स के टॉपिक, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे हमारी स्टडी वेस्ट हो गई है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, स्कूल नहीं खुले हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के अलावा आपको बाकी सब प्रिपेयर करना है। कहीं पे क्या होगा कि इन टॉपिक से आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ समझने के लिए, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर में इन टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।